आज लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तें इस विषय पर अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में लोकतंत्र का अर्थ, लोकतंत्र की परिभाषा, लोकतंत्र के प्रकार, लोकतंत्र की विशेषताएं, लोकतंत्र के गुण आदि के विषय में अध्ययन किया। आज लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन कौन सी आवश्यक शर्तें हैं, इसके विषय में अध्ययन करेंगे। लोकतंत्र की सफलता के लिए विभिन्न विद्वानों ने कुछ शर्तें सुनिश्चित करने की दिशा में विभिन्न बातें बताई हैं। लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तें इस प्रकार से हैं, जिसके विषय में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखें तो लोकतंत्र की सफलता व रक्षा के लिए एक लिखित संविधान और लोकतांत्रिक परंपराएं अनिवार्य हैं। लिखित संविधान के माध्यम से शासन के विभिन्न व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के गठन, कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख होता है कि सरकार के जो 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उनके किस प्रकार से गठन किया जाए, उनकी कौन कौन सी कार्य शक्तियां हैं, इन बातों का उल्लेख एक लिखित संविधान में किया जाता है, जिससे कि शासन के अंग अपनी मर्जी से कार्य न कर संविधान के अनुसार कार्य कर सके, लोकतंत्र के मूल्यों के अनुसार शासन कर सके। लिखित संविधान द्वारा शासन के विभिन्न अंगों पर नियंत्रण रहता है। ये शासन के अंग निरंकुश नहीं हो सकते हैं। लिखित संविधान में शासन संचालन की विधि का उल्लेख होता है कि लिखित संविधान है, उसमें शासन का संचालन किस प्रकार से किया जाएगा, इस बात का उल्लेख किया जाता है, जिससे शासन व्यवस्था कुशलता पूर्वक कार्य कर सके। लिखित संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख होता है, जिसमें नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकारों को संरक्षण प्राप्त होता है। लोकतंत्र की सफलता के लिए लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन भी जरूरी है कि जो लोकतांत्रिक परंपराएं हैं, उनका पालन आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए, जिससे कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अपना कार्य सुचारू रूप से कर सके। इंग्लैंड, अमेरिका आदि देशों में लोकतंत्र की सफलता का श्रेय वहाँ की श्रेष्ठ राजनीतिक परंपराओं को ही है। उदाहरण के लिए देखें तो ब्रिटेन में विरोधी राजनीतिक दलों को सम्मान आदि श्रेष्ठ परंपरा है। अगला देखें तो लोकतंत्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि सभी को नागरिक स्वतंत्रताएं मिलनी चाहिए। इसमें विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष प्रेस का होना अति आवश्यक है। लोकतंत्र की सफलता के लिए प्रेस की स्वतंत्रता अनिवार्य है, क्योंकि स्वतंत्र व निष्पक्ष प्रेस सरकार पर नियंत्रण का कार्य करती है, वे व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है, जनता को सही घटनाओं व तथ्यों से अवगत कराती है तथा दूसरी ओर सरकार का ध्यान जनता के कष्टों व दुखों की ओर आकर्षित करती है। लोकतंत्र की सफलता हेतु नागरिक स्वतंत्रता के लिए नागरिकों को संगठन बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, जिससे स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण हो सके। भाषण की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक प्रक्रिया का आवश्यक अंग है। इसका तात्पर्य है कि बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की आज़ादी, अर्थात सार्वजनिक महत्व के मामलों पर अपनी व्यक्तिगत राय प्रकट करने का अधिकार
होना चाहिए और इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की सार्वजनिक मानवाधिकारों की घोषणा जो 1948 में की गई में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार रखने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत अन्य नागरिक स्वतंत्रताओं के साथ साथ भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान की गई है। हालांकि उस पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। लोकतंत्रीय शासन में लोकमत ही शासन को मर्यादित और नियंत्रण में रख सकता है। लोकमत या जनमत को लोकतंत्र की प्रेरणा शक्ति कहा जाता है। लोकमत या जनमत जन शिक्षा का महत्वपूर्ण साधन है। लोग जब सार्वजनिक समस्याओं के बारे में सोचते हैं कि आपस में उनकी चर्चा करते हैं, चर्चा से उनकी जानकारी बढ़ती है और उनकी विचार शक्ति विकसित होती है। अगला देखें तो लोकतंत्र की सफलता के लिए जनता अधिकांशतः शिक्षित, समझदार और जिम्मेदार होनी चाहिए। सार्वजनिक शिक्षा के माध्यम से लोकतंत्र सफलतापूर्वक कार्य करता है। अशिक्षा व अज्ञानता के कारण नागरिकों का विवेकपूर्ण दृष्टिकोण नहीं बन पाता और सार्वजनिक मामलों में भी अपना मत अभिव्यक्त नहीं कर पाते। लोकतांत्रिक राज्य को सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए कि जो लोकतांत्रिक राज्य है वो ऐसी व्यवस्था करें जिससे कि राष्ट्र के सभी नागरिकों को शिक्षा प्राप्त हो सके। जनता में समझदारी हो कि वे अपनी बुद्धि व विवेक से प्रतिनिधित्वात्मक सरकार का निर्वाचन कर सके। जनता में निर्णय शक्ति होनी चाहिए। लोकतंत्र लोकमत विचार विनिमय द्वारा चलता है। सहज बुद्धि और स्वतंत्र विवेक शक्ति संपन्न नागरिक ही लोकतंत्र के आधार बन सकते हैं। हरनिशा का मत है, एक विद्वान हुए हैं हरनिशा, उन्होंने कहा है कि विवेक के बिना लोगों की अयोग्यता के कारण लोकतंत्र या तो कोलाहल करने वाले के शासन में परिणत हो जाएगा या तानाशाही के रूप में विकृत हो जाएगा। ये बात हरनिशा ने कही है। इस प्रकार लोकतंत्र का सफल संचालन बुद्धिमत्ता, विवेक, रुचि, जनभावना तथा इसके नागरिकों की सामाजिक भावना पर निर्भर है। प्रबुद्ध होने के साथ साथ नागरिकों में जागरूकता का होना बहुत जरूरी है। नागरिकों को जागरूक होना बहुत आवश्यक है। सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता और लोकतंत्र की रक्षा का मूल्य है। जनता को सार्वजनिक कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। अगला देखें तो लोकतंत्र की सफलता के लिए ये बहुत जरूरी है कि जनता का लोकतांत्रिक मूल्यों और सिद्धांतों में पूर्ण विश्वास हो। कि देश की जनता है वह लोकतंत्र में, उसके मूल्यों में, उसके सिद्धांतों में पूर्ण विश्वास करे, पूर्ण रूप से आस्था रखे। लोकतंत्र जनता का शासन है, इसलिए लोकतंत्र तभी सफल होगा जब जनता इस शासन में पूर्ण विश्वास करे, उसमें सहयोग प्रदान करे। जनता के बिना सहयोग के लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था सफल नहीं हो सकती। इसलिए जनता का लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के सफल संचालन में पूर्ण सहयोग करना चाहिए, उसमें सहभागिता निभानी चाहिए। लोकतंत्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि नागरिकों को नैतिक मूल्यों का पालन करना चाहिए, नैतिक मूल्यों में विश्वास करना चाहिए, नागरिकों को ईमानदार होना चाहिए, कर्तव्यपरायण की भावना होनी चाहिए। जब नागरिक शासन के प्रति सजग न रहकर उदासीन रहता है
तो शासन शक्ति अनुचित हाथों में पहुंच जाती है। इसलिए नागरिकों को हमेशा शासन के प्रति सजग या सचेत रहना चाहिए। इसलिए नागरिकों को नैतिक दृष्टि से उच्च और ईमानदार होना चाहिए। उनमें कर्तव्य परायण और परामर्श की भावना होनी चाहिए। उनमें सहयोग की भावना होनी चाहिए। मनुष्य स्वभाव से सामाजिक प्राणी है। उसका हित ही भी सार्वजनिक हित का अविभाज्य अंग है। एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की सफलता के लिए महत्वपूर्ण तत्व नागरिकों का नैतिक उत्थान है। अगला देखें तो लोकतंत्र की सफलता के लिए समाज में एकता की भावना अति आवश्यक है कि समाज के सभी व्यक्ति एकता की भावना से ओतप्रोत रहें। उनमें एकता की भावना होनी चाहिए। समाज में एकता की भावना विद्वान हो, लोग आपस में मिलजुल कर रहें, बंधुत्व की भावना से रहें, भाईचारे के बंधन में बंधे हुए हों तथा संकीर्ण हितों का त्याग कर संपूर्ण देश के हित को प्रमुखता प्रदान करें। जिस राज्य की जनता जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद आदि को बहुत अधिक महत्व देती है, उसमें लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। अगला देखें तो लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है कि समाज व्यवस्था, जो समाज की व्यवस्था है, वह समानता व न्याय पर आधारित होनी चाहिए। समाज में समानता होनी चाहिए। समाज में सबको न्याय प्राप्त होना चाहिए। समाज के अंतर्गत धर्म, जाति, संप्रदाय, जन्म, नस्ल, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व को समान रूप से महत्व दिया जाना चाहिए। सामाजिक स्तर पर विभिन्न वर्गों को विविध विशेष अधिकार न मिले हों। समाज के लोगों को सार्वजनिक मामलों पर जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ग, नस्ल आदि के विचारों से ऊपर उठना चाहिए और उन्हें समग्र रूप से लोगों के हित पर व्यापक रूप से सोचना चाहिए। अगला देखें तो लोकतंत्र की सफलता के लिए यह बहुत जरूरी है कि समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता का अंत हो, क्योंकि समाज में जब तक आर्थिक समानता स्थापित नहीं होगी तब तक राजनीतिक स्वतंत्रता एवं समानता का कोई मूल्य नहीं है। लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है कि समाज में सभी का रहन सहन एक निश्चित स्तर तक हो। जीवन का उचित स्तर न होने पर नागरिक रोजी रोटी की चिंता में लोकतांत्रिक मूल्यों को भूल जाते हैं। अतः लोकतांत्रिक प्रणाली के आदर्शों व मूल्यों को व्यवहार में प्राप्त करने के लिए समाज में बहुत अधिक आर्थिक विषमताएं तथा सामाजिक भेदभाव नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र की सफलता में आर्थिक रूप से एक निश्चित स्तर पर जीवन यापन की व्यवस्था का अभाव लोकतंत्र की सफलता में बाधक बन जाता है। इसलिए व्यक्ति की न्यूनतम आर्थिक आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए। GDH कॉल के शब्दों में कि GDH कॉल ने कहा है कि आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम मात्र है। अगला देखें तो लोकतंत्र की सफलता के लिए देश में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था होनी चाहिए, जहां जनता राजनीतिक शिक्षा का प्रथम पाठ ग्रहण करती है। स्थानीय स्वशासन जनता के मन में राजनीतिक क्षेत्र के प्रति रुचि पैदा करता है। स्थानीय स्वशासन जनता को राजनीतिक या जनता को शासन के कार्यों में भाग लेने का अवसर प्रदान करके सार्वजनिक कार्यों के प्रति उसकी रुचि पैदा करता है। अतः लोकतंत्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं का अधिक से अधिक विस्तार होना चाहिए। और ब्राइस के शब्दों में कि लोकतंत्र का सर्वश्रेष्ठ शिक्षणालय और लोकतंत्र की सफलता की सबसे बड़ी गारंटी स्थानीय स्वशासन का चलन है, ये ब्राइस ने कहा है। लोकतंत्र की सफलता के लिए योग्य एवं निष्पक्ष नागरिक सेवाओं का होना बहुत आवश्यक है और लोकतंत्र की सफलता के लिए देश में शांति एवं सुरक्षा की स्थापना बहुत आवश्यक है। युद्ध या युद्ध का वातावरण तथा आंतरिक उपद्रव लोकतंत्र की नींव को कमजोर करते हैं। जिस देश में शांति होगी
अपने पड़ोसी देशों से मधुर संबंध होंगे, उस देश में लोकतंत्र सफलतापूर्वक कार्य करेगा। लोकतंत्र की सफलता के लिए विश्व शांति की स्थापना बहुत जरूरी है। यदि किसी देश में आंतरिक अशांति है तथा उसे बाहरी आक्रमण का खतरा है, तो ऐसी स्थिति में प्रजातांत्रिक पद्धति से शासन का संचालन करना आसान नहीं होगा।